नदी किनारे एक गांव बसा था जिसका नाम था शिवपुर। उसी गांव में एक पुराना मगर सुसंस्कृत घर था जो था पंडित हरिनाथ त्रिपाठी का। उनके घर में अनुशासन, पूजा पाठ और परंपराओं का विशेष महत्व था। हर सुबह शंखनाद से होती और हर शाम दीपक की लौ से। आज उस घर में हलचल थी क्योंकि आज उनके घर में नई बहू आने वाली थी। दरवाजे पर ढोलक बज रहे थे। लाल साड़ी में लिपटी, आंखों में संकोच और माथे पर सिंदूर सजाए मीरा यानी उनकी नई बहू चौखट पर खड़ी थी। बहू, दायां पांव आगे रखो, लक्ष्मी बनकर आई हो। मीरा ने अपने पैरों से कलश गिराया। हंसी और आशीर्वाद के बीच वो घर में दाखिल हुई, लेकिन उसके मन में एक डर था। क्या मैं इस घर की उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी? अरे बहू, आते ही किन सपनों में खो गई। कदम आगे बढ़ा और सभी के पांव छू। मीरा ने कदम आगे बढ़ाया और सबके पांव छूकर आशीर्वाद लेने लगी। देख बहू, तू पंडितों के घर में आई है, इसलिए मैं तुझे पहले ही बता दूं, हमारे यहाँ की रसोई ना बड़ी ही सात्विक है। यहाँ के खाने का ध्यान बड़े ही अच्छे तरीके से रखना होता है। साथ ही इस घर के नियम और अनुशासन के अनुसार ही खाना बनता है। ये माँ जी अभी मुझे ये सब क्यों बता रही है? अभी तो मैं वैसे भी इतनी थक चुकी हूँ कि मुझे इतनी गहरी नींद आ रही है कि जी तो चाह रहा है यहीं जमीन पर ही लेट जाऊं। बहू, तू थक गई होगी, जा कमरे में जाकर आराम कर ले। मीरा कमरे में चली जाती है। फिर अगली सुबह घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। अरे, माँ जी ने कहा था कि उनके घर में बहू की पहचान उसकी रसोई से होती है। जो सही से रसोई को संभाले वही असली मायने में सही है। सुबह के 5 भी बज गए, अब उठ जाती हूँ। फिर मीरा समय से उठ गई। फिर उठकर उसने स्नान किया, मंदिर में दीप जलाया और फिर रसोई की ओर बढ़ी। उसकी रसोई साफ सुथरी थी मगर सख्त नियमों से बंधी हुई थी। दीवार पर एक बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था कि यह सात्विक रसोई है। लहसुन, प्याज, गुस्सा और अहंकार सब इस रसोई से वर्जित है। हैं? ये कैसा नियम है यार? अब माँ जी की सात्विक रसोई है तो हमें पूरा ध्यान रखना होगा। तभी उसकी सास भी वहाँ आ गई। देख नई बहू, तुझे हमारे यहाँ के नियम तो पता चल ही गए होंगे, इसलिए कह देती हूँ, तुझे इस रसोई की सटीकता को ध्यान में रखकर ही खाना बनाना है। मैं समझ गई माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं। अब मीरा खाना बनाने की तैयारी में लग गई। नाश्ते में उसने सादी सब्जी, रोटी और तुलसी की चाय बनाई। कुछ देर बाद सभी खाने बैठे। बहू, खाना प्रेम से बना है, इसीलिए स्वाद भी काफी बढ़िया आया है। भाभी, यहाँ स्वाद से ज्यादा भावना देखी जाती है। मुझे तो छोटी भाभी के हाथ का खाना बड़ा पसंद आया। सात्विक खाना होते हुए भी इसका टेस्ट कितना अच्छा है। बड़ी बहू के खाने से तो अच्छा है, ये तो उबला हुआ पकड़ा देती है। उसकी तारीफ सुनकर जेठानी अंजलि की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। बड़ा अच्छा बनाती है। मैं भी तो देखूं कितने दिन ये सात्विक नाटक चलता है इस नई बहू का। मीरा के आने से घर में सभी उसकी खूब तारीफ करने लगे। साथ ही मीरा ने कम समय में ही घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल ली थी। अब मीरा रोज सुबह उठती, रसोई को गंगा जल से पोंछती, मंत्र जपते हुए खाना बनाती। आज की रसोई बहुत महत्वपूर्ण है बहू। बिना स्वाद चखे भोजन बनाना, खाने में खीर, सादी दाल, सब्जी, घी लगी रोटियां रखना, साधु महाराज जी के खाने में बढ़िया सात्विक खाना बनाना। वो जब भी इस गांव में आते हैं हमारे घर खाना खाते हैं, क्योंकि सारे गांव में हमारे घर की रसोई सात्विक है, इसलिए ध्यान रहे कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। सब अच्छे से करना। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगी। अब मीरा ने सारी रसोई में पहले गंगा जल छिड़का, फिर रसोई बनाने के काम में लग गई। फिर दिन के समय सभी साधु घर आ गए। बहू, खाना तैयार है ना? जी माँ जी, सारी तैयारी हो गई है, हम बस अभी खाना परोस देते हैं। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर साधु जी को खाना परोसने लगी। कुछ देर बाद साधुओं ने पहला कौड़ लिया, जिसे खाते ही साधु महाराज ने कहा, आपकी नई बहू के हाथों में इतना स्वाद है, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? हम पहले ही चले आते। इतना स्वादिष्ट भोजन करने के लिए हमें थोड़ी देर और रुकना पड़ता। इस भोजन को बहू ने पूरे दिल से बनाया है। हमने कई जगह सात्विक भोजन किया है, लेकिन जो स्वाद आपके इस खाने में है, वो स्वाद किसी और भोजन में नहीं। सच में आज दिल प्रसन्न हो गया। कितने वर्ष हो गए, लेकिन ऐसा स्वाद तो हमें किसी भोजन में नहीं मिला। ये सुनकर सभी घर वाले बड़े ही खुश हुए। साधु महाराज खुशी खुशी भोजन करके वहाँ से चले गए। बहू, तुमने इस घर की रसोई को मंदिर बना दिया, हमें गर्व है तुझ पर। अपनी देवरानी की तारीफ सुनकर उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इस देवरानी की बच्ची को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर एक दिन उसने चुपके से रसोई में प्याज छुपा दिया और शाम को उसने जाकर ये बात अपनी सास के कान में डाल दी। सास रसोई में गई और वहाँ पर प्याज देखकर बड़ा गुस्सा हो गई।
ये क्या है बहू, सात्विक रसोई में ये अपवित्रता? ये प्याज मेरी रसोई में कहाँ से आया? माँ जी, मैंने नहीं रखा, भगवान गवाह है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, मेरा विश्वास कीजिए। माँ जी, मुझे तो शक है कि ये खाना भी प्याज में तो नहीं बनाती, तभी इसका बनाया हुआ खाना सबको इतना पसंद आता है। तू ठीक कह रही है बहू, ये जरूर उसी में खाना बनाती होगी। अब से ये इस रसोई में नहीं जाएगी। बड़ी बहू, रसोई का काम अब तू कर, घर की साफ सफाई और बर्तन कपड़े इसे करने दे। ये सब सुनकर मीरा को बड़ा दुख होता है। तभी उनका देवर कुणाल वहां आता है। माँ, एक मिनट, आप भाभी पर बेकार ही इल्जाम लगा रही हैं। ये सब मेरा भाभी ने नहीं बल्कि बड़ी भाभी ने किया है। देवर जी, आप बेकार ही मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, क्या सबूत है आपके पास? ये पेन जिसमें कैमरा लगा हुआ है, ये मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया था। शाम में यहाँ पानी पीने आया था तो गलती से पेन मुझसे यहीं रह गया, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब इस कैमरे में कैद हो गया। ये सुनकर अब अंजलि की आंखें झुक गईं। मुझसे गलती हो गई, मुझे जलन हो गई थी देवरानी जी से, जिसे देखो सब इसी की तारीफ करते रहते हैं। बहू, तेरे हाथों में इसलिए स्वाद नहीं था क्योंकि सच तो ये है कि रसोई सात्विक तब बनती है जब दिल साफ हो। उस दिन के बाद घर बदल गया। रसोई से सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम, शांति और संस्कार परोसे जाने लगे। आज से ये रसोई तुम्हारी नहीं, हमारी आत्मा की है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। सात्विकता केवल भोजन में नहीं, भावना में होती है। नई बहू घर नहीं बदलती, घर की आत्मा बदल देती है।